नमस्कार दोस्तों। एक टॉपिक मैंने लिख रखा था और इस पे भी मैंने आज बोलना ज़रूरी समझा। बड़ा ही पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग का एक पूरा जंजाल चल रहा है दुनिया में। पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो, ये करो वो करो, बड़ा जंजाल पूरी दुनिया में खींच के रखा हुआ है। एक बंदे ने मेरे से पूछा कि वो क्रिश्चियन था। उसने कहा सर मैं हूँ तो क्रिश्चियन धर्म से, परंतु मेरे एक बात आज तक पल्ले नहीं पड़ रही कि जब भगवान हमारे जो जीसस हमारे गॉड थे वो तो भगवान थे, अगर उन्होंने फिर पॉजिटिव थिंकिंग क्यों नहीं की? जब उनको क्रूस पे लटकाया गया तो उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग क्यों नहीं की? उनको कैसे फंस गए इस कारण से जो है उनको मृत्यु झेलनी पड़ी। तो मैंने कहा भाई, पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग वो लोग करते हैं जो अकर्ता भाव में नहीं रहना चाहते, जो अपने हर कर्म का फल चाहते हैं। जो एक संत होगा वो कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव के चक्कर में नहीं पड़ेगा, फिर चाहे उसको कुछ भी झेलना पड़े। आप पूरा इतिहास उठा करके देख लो, जितने भी जागृत पुरुष आए इस दुनिया में और जो गए, उनकी मृत्यु उनकी किस तरीके से हुई। आप किसी की भी उठा करके देख लो एग्जाम्पल। हर संत को कहीं ना कहीं दुख झेलने पड़े अपने अंत समय में, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव सब छोड़ दिया था। उन्होंने कुछ भी क्रिएट करना बंद कर दिया, वो पूरी तरह से अकर्ता भाव में हो गए और अंतिम कर्म जो भी रहे उनके पिछले जन्मों के वो भोगे और वो चले गए। इसी प्रकार जीसस थे और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी गए और राम भगवान को भी जो है सरयू नदी में जाकर अपना शरीर छोड़ना पड़ा। अब सरयू नदी में जाकर के कोई जादू से शरीर तो छूटा नहीं था, पानी में अपने शरीर को छोड़ना पड़ा था ना। इस प्रकार से ही शरीर छूटा था और जितने लोग उनके साथ गए थे तभी उसी प्रकार गए थे। तो दोस्तों ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जब हम इसको जब गहराई से नहीं समझेंगे, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी यही बात बताई है कि जब हम कुछ भी सोचना बंद करेंगे, और वो सोचना अपने आप बंद नहीं होगा, सोचना बंद वहाँ होगा जहाँ पर आप अपनी असली अवस्था में आकर के स्थित हो जाते हो, बैठ जाते हो। वहाँ पर आपका वो सोच चल ही नहीं रही। जब वहाँ कुछ सोच ही नहीं रहा इंसान, तो फिर क्या होगा? जो ऑटोमेटिकली उसके साथ होना था वो घटना घट के क्रॉस हो जाएगी और वो समय पास हो जाएगा, वो पिक्चर ख़त्म, दी एंड। और इसी प्रकार जीसस गए। मैंने इसलिए आपको यही कहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में एक साधक को तभी तक रहना चाहिए जब तक कि उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी ना हो जाएं। और भौतिक इच्छाएं पूरी होने के बाद साधक को जो है अपने निज स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, अपनी उसी अवस्था में स्थित रहना चाहिए। उसी को कहा गया है स्थित प्रज्ञ। जब हम स्थित प्रज्ञ बनेंगे तब जो है हम उस परम शांति में जाके रह सकते हैं। अब भौतिक चीज़ें जो हैं, अब मैं ये नहीं कहता कि आप भौतिक कर्म के अंदर अपने जो है कर्म को छोड़ दो। भगवान ने अर्जुन को भी यही कहा था कि तू युद्ध कर। जब तेरा हक मारा जा रहा है यहाँ पर, जब कौरव जो थे वो भगवान उसका पांडवों का हक मार रहे थे, तो भगवान ने उसको क्या कहा था? तू मार इनको, ये पहले ही मरे हुए हैं, जो तेरा सब कुछ छीन रहे हैं, अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, तेरे साथ तेरा हक मार रहे हैं। जिन लोगों के कारण आज तू इस स्थिति में आया, तो तेरा फर्ज बनता है कि अपने कर्म के लिए लड़, अपने धर्म के लिए कर्म कर। और ये नहीं होता कि अकर्ता होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्म से पूरी तरह भाग जाए। आपकी फैमिली है, परिवार है, आप उनके प्रति जिम्मेदार हो, अपने कर्म से नहीं भागना। अगर सारे ही संत बन जाएंगे, सभी के सभी अगर आश्रमों में जाकर के बैठ जाएंगे, तो फिर दुनिया कैसे चलेगी? असली संत वही है जो अपना कर्म भी करेगा, अपना काम भी करेगा, कमा करके खाएगा। किसी से भीख नहीं मांगेगा वो कि लाओ जी मुझे इतनी दक्षिणा दे दो। किस बात की दक्षिणा मांगेगा वो? जिसको इतना बड़ा सत्य मिल गया, क्या वो भीख मांगता फिरेगा क्या लोगों से कटोरा लेकर के? फिर वो संत कहेगा। बुद्ध की बात अलग थी। बुद्ध ने उस वक्त में ज्योति जलाई जब इस संसार में पूरा अंधकार था, जब सभी कोई जो था सिर्फ शक्तियों के पीछे भागने का युग था। उस वक्त कुछ नहीं था, ये साइंस टेक्नोलॉजी इतना कुछ आडंबर नहीं थे। आसानी से जल मिल जाता था, पेड़ों पे भरे हरे फूल होते थे, पत्ते होते थे, फल होते थे। वो कहीं भी जंगल में जाकर के आराम से अपना पेट भर लेते थे। वो समय ऐसे नहीं थे, आबादियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी कि आज आपको पानी भी जो है 20 रुपए की बोतल मिलती है। वो समय नहीं था, वो युग नहीं था उस वक्त। और बुद्ध तो वैसे ही एक राजा के पुत्र थे और वो उन्होंने कभी गरीबी देखी नहीं, तो उनको क्या पता। ओशो ने कितनी बार इस बात को क्लियरली एक्सप्लेन किया। जिसने कभी गरीबी देखी नहीं तो उसको कैसे गरीब का दुख समझ आ सकता है? आज एक गरीब व्यक्ति है, उसका
उसको क्या अध्यात्म में आने का कोई अधिकार नहीं है? कितने बड़े बड़े आश्रम हैं, मैं कहता हूँ, जो मजदूरों के तबके को अंदर अपने आने देते हो, उनसे भी वो लोग दान लेते हैं, उनसे भी उनको कहते हैं कि अपनी कमाई का हिस्सा यहाँ दान करो। वो काहे का संत हुआ जो आपकी दौलत ही लूट के जा रहा है? कोई दे, अपनी श्रद्धा से दे, वो एक अलग चीज़ होती है। अगर आप कहीं आश्रमों में, किसी संस्था में अगर आप दान करते हो, धर्म को आगे ले जाने के लिए दान करते हो, वो दान पुण्य एक अलग जगह है। मैं कहता हूँ इतने बड़े बड़े आडंबर बनाने से अच्छा है कि किसी गरीब को रोटी खिला दो। आपकी गली में कुत्ते हैं, उनको आप भोजन डालो, कुछ भी डालो। छतों पर कौवे होते हैं, कबूतर होते हैं, उनको अनाज डालो, पक्षियों को जल पिलाओ। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। इंसानों की सेवा हो रही है, क्योंकि कितना गरीब है जिसके हाथ पैर भी नहीं होंगे ना, वो भी आज की डेट में मांग मांग के 400-500 रुपये इकट्ठे कर लेता है इंडिया जैसे शहर के अंदर, इंडिया जैसे देश के अंदर। फिर हमें ज़रूरत क्या है? जिन असहायों को कोई देने वाला नहीं, उनकी सेवा करो, और उससे आपके ग्रह भी अच्छे होंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी। आप देख लो, आप अभी काउ थेरेपी आप सर्च करो यूट्यूब पे, व्हाट इज़ काउ थेरेपी। हमारे इंडिया के अंदर काऊ को मार रहे हैं, काट रहे हैं। आप काउ थेरेपी को सर्च करके देखो क्या है। बाहर के देशों में इन्होंने साइंस को जान लिया। उन्होंने एक गाय को 1 घंटा उसके साथ ऐसे बिठा देते हैं व्यक्ति को, उसको कहते हैं इसको गाय को प्यार करना है, इसकी एनर्जी को अपने भीतर ग्रहण करना है। एक पीछे से गाइड है, वो अपना पूरा गाइड कर रहा है। लाखों रुपए, हज़ारों रुपए ले रहे हैं, काउ थेरेपी दी जा रही है। और इंडिया के महानुभाव जिनके घरों में 10-10 गायें होती थी कभी किसी ज़माने में, आज वो गायें हमारे देश में सड़कों पे फिर रही है, उनको कोई खाना देने वाला नहीं है। आए दिन मारे जा रहे हैं, ट्रकों के एक्सीडेंट में जानवर मर रहे हैं। ये हमारे देश की दुर्दशा तुम लोगों के कारण नहीं हुई भाई, तो किसके कारण हुई है? जितना कर सकते हो कम से कम अपने लिए कुछ कर लो। अपने देश के लिए नहीं कर सकते, अपना भला कर लो, दूसरे का सबका छोड़ दो। अपने शास्त्रों में भगवान ने गीत सब कुछ कह दिया, सब बता दिया हमारे वेदों के अंदर कि गौ की सेवा से इतना बड़ा पुण्य मिलता है। गौ सेवा करने वाले को कभी दरिद्रता योग आ नहीं सकता। धन उसके जीवन में भागता हुआ आएगा, चारों दिशाओं से धन आएगा उस व्यक्ति के पास। वो धन से भागेगा, धन उसके पास भागेगा सिर्फ गौ सेवा करने से। और गौओं को मार रहे हैं जो लोग, उनका अंत आप देखो ना कैसे होता है। जिन्हें अपने जीवन में कभी भी गौ का मांस खाया ना, आप उसका अंत देख लेना। उसको अपने परिवार के अंदर बहुत भयंकर दुख उसको झेलना पड़ेगा। मैंने आज तक बहुत सारे ऐसे जो शांतिप्रिय समुदाय के लोग देखे हैं, जो 1-2 हमारी फैक्ट्री में ऐसे वर्कर थे जो पहले, अभी भी हैं कुछ जो मुसलमान हैं। वो बताते हैं कि हमारे वहाँ तो, हमारे गांव में तो भैया खुलेआम गाय को काटते हैं, खाते हैं, वहाँ तो सब है ओपन, यहाँ तो कोई रोक टोक नहीं है हमारे वहाँ तो। पर मैं उनकी जो पर्सनल लाइफ देखता हूँ ना, किसी का बच्चा मर गया, किसी की 3 बेटियाँ का तलाक हो गया है, किसी की बहू ने अपने ही पति को जला के मार डाला, ये उनके घर में ये काम होते हैं। क्योंकि जब इतनी भयंकर नेगेटिविटी आप अपने घर में लाओगे तो ये आपके साथ होना तय है। मैं सभी को कहता हूँ ये वीडियो आप ज़रूर भेजना गौ सेवा के लिए, सभी को भेजो आप। जो भी व्यक्ति गौ खाता है, गौ का मांस खाता है, उसका अंत इस दुनिया में सबसे खतरनाक होने वाला है। ये बात वो लिख कर ले जाए। वो कभी शांति से मृत्यु नहीं प्राप्त होगा, वो बहुत भयंकर किसी एक्सीडेंट में मरेगा या कहीं ऐसी तड़प के उसको मृत्यु प्राप्त होने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पॉजिटिविटी आपको शांत मृत्यु मरने के लिए देती है और नेगेटिविटी आपको दुखी मृत्यु देती है। ये 2 ही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इंसान है वो शांति से अपने ध्यान में बैठ कर के अपने शरीर को छोड़ देता है, जैसे महात्मा बुद्ध ने छोड़ा। और नेगेटिव इंसान आप देखते हो किसी के साथ, अब कोई लोग होते हैं भैया इसने तो कोई गलत कर्म नहीं किया था, फिर इसको एक्सीडेंट में कैसे मृत्यु हो गई, कैसे हो गई, समझना है इस बात को। क्योंकि नेगेटिविटी को अननोइंगली वो अपने अंदर खींच रहा था। ज़रूरी नहीं है कि उसने गौ का मांस खाया था, उन्हें 1000 और तरह के कर्म किए होंगे। जिस तरह से उसने नेगेटिविटी को अपने ओर खींचा, उसने नकारात्मक सोच को अपने भीतर जगह दी होगी। उसको पता भी नहीं होगा कि अंदर वो कितनी नेगेटिविटी अंदर डाल रहा है। और जब नेगेटिविटी अपना काम दिखाती है, जब ऐसी दुखद घटनाएं हमारे साथ घटती है, कुंडलिनी वाले वीडियो के अंदर आप देखो मैंने कितना एक्सप्लेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाया है। जिस चीज़ को आप एक्सेलरेट करते चले जाओगे वो आपके साथ घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। और अकर्ता होने का मतलब सिर्फ यही है कि हम कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे, अब जो हो चुका भाई उसको भोग लो। जब आप जा रहे हो परमात्मा की यात्रा पे तो आपने ये सब छोड़ना है, यानी कि एक बार इस पूरी पिक्चर से बाहर निकलना है। ये जो बार बार आना और जाना का जो सिलसिला चलता है, इस पूरी पिक्चर से ही बाहर जाना है। तो यही हमारा मेन कर्म होना चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
पॉजिटिव में यही सोचो कि परमात्मा करे बस हम अपने सत्य को जान लें। जब हमने उसको जान लिया दैट्स इट, बात ही ख़त्म हो गई। ठीक है, नमः शिवाय।